जूस ऊपर गिरने की वजह से कपड़े बदलने के लिए आए सिद्धार्थ को कृतिका ने कमरे के अंदर ही सिड्यूस करना शुरू कर दिया था। वो सिद्धार्थ को सिर्फ एक बार के लिए हाँ भरने को कह रही थी। अब इसके पीछे कृतिका का क्या इंटेंशन था? वो आखिर सिद्धार्थ को क्यों इतना फोर्स कर रही थी? ये बात सिर्फ कृतिका ही बता सकती थी। सिद्धार्थ कृतिका से पीछा छुड़ाने के उद्देश्य से उसे समझा ही रहा था कि तभी दरवाजे पर किसी के आने की आवाज हुई और जब उसने दरवाजे के पीप होल से देखा तो उसे वहां सुकृति खड़ी हुई दिखाई पड़ी। सुकृति को देखते ही सिद्धार्थ के शरीर का सारा खून सूख गया था। भले ही इस लड़की के लिए मेरा व्यवहार गलत नहीं है, लेकिन अगर सुकृति ने इस कमरे में मुझे उसके साथ देख लिया तो गलत ही समझेगी। मुझे इसे कहीं छुपाना होगा। इतना कहते हुए सिद्धार्थ कृतिका की ओर घूमा। कृतिका अभी भी वहीं पर खड़ी हुई थी। जाओ छुपो जाकर कहीं, सिद्धार्थ ने दांत पीसते हुए कहा। मुझे तो यहाँ छुपने की कोई जगह नहीं दिख रही है। एक काम करो, तुम मुझे अपने दिल में छुपा लो, कृतिका ने सिद्धार्थ की ओर देखते हुए रोमांटिक होकर कहा। सिद्धार्थ को अपने ऊपर आफत आती हुई दिखाई दे रही थी और कृतिका को रोमांस सूझ रहा था। चुप रहो तुम यार, इतना कहकर सिद्धार्थ इधर उधर देखने लगा था। तब तक सुकृति ने दरवाजे पर दोबारा दस्तक दी और अब की बार उसने सिद्धार्थ को आवाज भी दी। सिद्धार्थ, तुम अंदर हो? सुकृति ने कहा। सिद्धार्थ को कुछ सूझ नहीं रहा था। उसे ना तो सुकृति को वहां से भेजने का कोई जुगाड़ दिखाई पड़ रहा था और ना ही कृतिका को छुपाने की कोई जगह दिखाई दे रही थी। तभी उसकी नजर वॉशरूम की तरफ गई और वो कृतिका से बोला, एक काम करो, तुम जाकर वॉशरूम में छिप जाओ। वॉशरूम में? पक्का? कृतिका ने होठ काटते हुए कहा। हाँ हाँ पक्का, तुम जाओ यार प्लीज। अगर मुझे जिंदा देखना चाहती हो तो जाओ प्लीज, सिद्धार्थ ने उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। अब बात तुम्हारे जिंदा रहने और मरने की आ गई है, तो फिर मैं जाती हूँ, वरना मैं तो जाने के मूड में नहीं थी, कृतिका ने सिद्धार्थ से कहा और वॉशरूम में चली गई थी। कृतिका के वॉशरूम में जाने के बाद सिद्धार्थ ने दरवाजा खोला और जब सुकृति की निगाह सिद्धार्थ की शर्टलेस बॉडी पर गई तो उसके कलेजे ने ठंडी ठंडी आहें भरनी शुरू कर दी थी। तुम यहाँ कैसे? तुमसे किसने बताया कि मैं यहाँ हूँ? सिद्धार्थ ने दरवाजे पर खड़े खड़े सुकृति से सवाल करना शुरू कर दिया। वो मैं नीचे तुम्हें ढूंढ रही थी तो रुक्मिणी ने बताया, सुकृति ने जवाब दिया और फिर आगे बोली, कोई और है क्या तुम्हारे साथ कमरे में? सुकृति के सवाल करते ही सिद्धार्थ का कलेजा सन्न करके रह गया। नहीं नहीं, कोई नहीं है, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? सिद्धार्थ ने डरते हुए जवाब दिया। वो अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन उसके दिल की धड़कन संभल नहीं रही थी। सिद्धार्थ गांव का एक सीधा शरीफ बंदा था। उसे इन सब चीजों का एक्सपीरियंस नहीं था कि दो दो लड़कियों को कैसे हैंडल किया जाता है, इसलिए उसकी हालत खराब हो रही थी। तो फिर दरवाजा रोक कर क्यों खड़े हो? आने दो अंदर मुझे, सुकृति ने सिद्धार्थ से कहा और फिर उसे रास्ते से हटाते हुए अंदर चली आई थी और वहीं पड़े एक बेड के ऊपर लेट गई थी। सिद्धार्थ को सुकृति के वहां होने से अच्छा तो बहुत लग रहा था, लेकिन कृतिका के बारे में सोच सोचकर उसकी हालत खराब हो रही थी। सिद्धार्थ ने अपने लिए जो कपड़ा निकाला था वो उसे पहनते हुए सुकृति से बातें करने लगा था। वो जल्द से जल्द सुकृति को वहां से लेकर बाहर जाना चाहता था। उसने जल्दी जल्दी कपड़े पहने और बाल ठीक करने लगा था कि तभी उन दोनों को वॉशरूम में वॉश बेसिन में पानी गिरने की आवाज सुनाई पड़ी। और जैसे ही सिद्धार्थ के कानों में वॉश बेसिन से पानी गिरने की आवाज सुनाई पड़ी, उसे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसके ऊपर घड़ों भर पानी डाल दिया हो। उसकी तो हालत ही खराब हो गई थी। वॉशरूम में कौन है? सुकृति ने बेड के ऊपर से उठते हुए कहा और फिर वॉशरूम की ओर चल पड़ी थी। सिद्धार्थ खामोशी के साथ खड़ा होकर उसे जाता देख रहा था। उसके चेहरे पर डर की जो रेखाएं बनी थी वो देखते बन रही थी। सुकृति वॉशरूम के दरवाजे के पास पहुंच गई थी और उसने वहां से पलटकर एक बार सिद्धार्थ की ओर देखा। सिद्धार्थ को सुकृति का चेहरा गुस्से से भरा हुआ दिखाई पड़ रहा था। सुकृति ने जैसे ही वॉशरूम का दरवाजा खोला, वो अपने सामने का नजारा देखकर चौंक गई थी। ये यहाँ क्या कर रहा है? सुकृति ने चौंकते हुए कहा। कर रहा है कि कर रही है? कोई लड़का भी है अंदर क्या? सिद्धार्थ अपने आप से बातें करते हुए बोला और उसके बाद वो सीधा वॉशरूम के पास दौड़ता हुआ पहुंच गया था।
जब उसने वॉशरूम के दरवाजे से अंदर झांका तो उसकी जान में जान आई। वहां पर बनी वॉश बेसिन में गुल्लू बैठा हुआ था और उस पर लगे हुए नल को इधर उधर घुमा रहा था और कृतिका वहां पर कहीं नहीं दिखाई पड़ रही थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसे देखकर सिद्धार्थ ने सवाल किया, लेकिन इससे पहले गुल्लू सिद्धार्थ को कोई जवाब देता सुकृति बोल पड़ी, तुम तो उससे ऐसे पूछ रहे हो कि जैसे कि वो अभी जवाब दे देगा। सुकृति के इतना कहने पर सिद्धार्थ एकदम से चुप हो गया था। उसका दिल अभी भी जोरों से धड़क रहा था। तुम बाहर निकलो, मैं इसे निकालता हूं, सिद्धार्थ ने सुकृति से कहा और उसके इतना कहने पर सुकृति वॉशरूम से बाहर आ गई थी। एक तो तुम्हें बचाओ, ऊपर से तुम्हारी बदतमीजी सुनो। अब ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं अब थक चुका हूं सिद्धार्थ भाई। गुल्लू ने सिद्धार्थ की ओर देखते हुए कहा, भाई भाई। इससे पहले सिद्धार्थ आगे कुछ और कहता कि गुल्लू ने उसकी बात काट दी और बोला, ऊपर देखकर बात कर मेरे से। तेरी बीवी की सौतन ऊपर है, अगर उसने कुछ सुन लिया ना तो तेरी लंका लग जाएगी। गुल्लू के वार्निंग देने के बाद सिद्धार्थ ने जब ऊपर की ओर देखा तो उसके पसीने छूट गए थे। वॉशरूम के अंदर बने एक छज्जे के ऊपर कृतिका सिकुड़ी बैठी हुई थी। सिद्धार्थ के ऊपर देखने पर कृतिका ने अपना हाथ हिला दिया था। सिद्धार्थ ने उसे इग्नोर कर दिया था और उसके बाद वो गुल्लू को लेकर बाहर आ गया था। बाहर आकर उसने गुल्लू को वहीं रखे एक तौलिए से पूछा और फिर खुद भी रेडी होकर सुकृति के साथ वहां से निकल गया था। जब सिद्धार्थ उस कमरे से बाहर निकल रहा था तो उसने कमरे के दरवाजे को लॉक नहीं किया था, जिससे कि कृतिका भी बाहर निकल सके। और सिद्धार्थ जब नीचे पहुंचा तो उसके बाद वॉशरूम में छिपी हुई कृतिका भी कमरे से बाहर निकल गई थी। सिद्धार्थ सुकृति के साथ पार्टी हॉल में पहुंच चुका था। उसने अब की बार जो ड्रेस कैरी किया था वो उसके ऊपर बहुत शानदार लग रहा था, जो उसके शानदार शरीर के ऊपर चार चांद लगा रहे थे। सिद्धार्थ ने जब वहां पर लगे हुए एक बड़े से मिरर में देखा तो खुद को देखता ही रह गया था। अभी वो मिरर में खुद को देख ही रहा था कि तभी उसे पीछे से पृथ्वीराज सिंह आते हुए दिखाई पड़े और उन्हें आता देखकर सिद्धार्थ उनकी तरफ मुड़ गया था। अच्छे लग रहे हो सिद्धार्थ, ये ड्रेस तुम्हारे ऊपर जंच भी रही है, पृथ्वीराज सिंह ने सिद्धार्थ से कहा और फिर वहां से चले गए थे। सिद्धार्थ को अपनी तारीफ सुनना पसंद था, इसलिए जब पृथ्वीराज ने उसकी तारीफ करी तो वो लाल हो गया था। वो मीटिंग हॉल से बाहर निकल आया था और अब उसकी निगाह अक्षय प्रताप सिंह को ढूंढने लगी थी। वो चारों तरफ अक्षय प्रताप सिंह को ढूंढ रहा था कि तभी उसे पीछे से रुक्मिणी ने आवाज दी, किसे ढूंढ रहे हैं आप? रुक्मिणी की आवाज सुनकर सिद्धार्थ पीछे घूमा और बोला, वो मेरा दोस्त कार्तिक कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है, मैं उसी को ढूंढ रहा हूं। सिद्धार्थ ने जैसे ये कहा कि वहां से कुछ दूर पर पड़े सोफे के ऊपर टांग पसारे बैठे कार्तिक ने सिद्धार्थ को आवाज लगाते हुए कहा, मैं यहां हूं सिद्धार्थ भाई। कार्तिक के इतना कहने के बाद सिद्धार्थ चुप हो गया था। तभी रुक्मिणी को वहां आए हुए मकसूद ने आवाज देते हुए कहा, आजा बिटिया, तुम्हें ये देखना चाहिए। मकसूद के इतना कहने के बाद रुक्मिणी उसकी ओर चल पड़ी थी और कुछ दूर चलने के बाद वो रुकी और सिद्धार्थ की ओर घूमते हुए बोली, तुम भी चलो सिद्धार्थ, बाहर क्या ही करोगे? रुक्मिणी के इतना कहने के बाद सिद्धार्थ ने कार्तिक को भी बुला लिया और उसके साथ अंदर चला गया था। मकसूद और रुक्मिणी बराबर में चल रहे थे, जबकि सिद्धार्थ और कार्तिक एक साथ थे। गुल्लू भी सिद्धार्थ के बगल में चल रहा था। वो सिद्धार्थ से बात करना चाहता था, लेकिन सिद्धार्थ ने उसे बोलने का मौका नहीं दिया था। मकसूद सिद्धार्थ, रुक्मिणी और कार्तिक को लेकर अक्षय प्रताप सिंह यानी चीफ से मिलाने लेकर जा रहा था। अगले कुछ ही पल में अक्षय प्रताप सिंह और सिद्धार्थ आमने सामने होने वाले थे। अक्षय प्रताप सिंह उस लड़के को अपने सामने देखने जा रहा था जिसे पिछले 1 महीने से सिंडिकेट ढूंढ रहा था, जिसने उसके ईगल गैंग की बर्बादी का पहला अध्याय लिखा था। सिद्धार्थ भी उस आदमी से मिलने जा रहा था जिसे उसने रात में बिसलपुर में देखा था। सिद्धार्थ उन लोगों के साथ मेन हॉल में पहुंच चुका था। वहां लगे पर्दे के पीछे अक्षय प्रताप सिंह खड़ा हुआ था और वहां बैठे सारे लोग कोटिंग कर रहे थे। पर्दा हटाओ मकसूद अंकल, रुक्मिणी ने चिल्लाते हुए कहा और जैसे ही पर्दा हटा कि वहां हो रहा शोर एकदम से शांत हो गया था। सिद्धार्थ भी आंखें फाड़े अपने सामने खड़े हुए अक्षय प्रताप सिंह को देखे जा रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर अक्षय प्रताप सिंह को देखने के बाद जो परिवर्तन आना चाहिए था वो परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ रहा था। अचानक से वहां मौजूद सभी लोगों ने ताली बजाकर हंसना शुरू कर दिया था। अब आपकी सजा पूरी हुई मामा जी,
रुक्मिणी ने चिल्लाते हुए कहा। उसने अक्षय प्रताप सिंह की दाढ़ी और मूछ को सफाचट करा दिया था, जिसकी वजह से सिद्धार्थ अक्षय प्रताप सिंह को पहचान नहीं पाया था। सिद्धार्थ ने अक्षय प्रताप सिंह का चेहरा तो देखा नहीं था कि वो चेहरे से पहचान ले। उसने पहले बिसलपुर में और कुछ देर पहले यहाँ पर दोनों जगह सिर्फ अक्षय प्रताप सिंह की दाढ़ी मूछें देखी थी। इसलिए अक्षय प्रताप सिंह को देखने के बाद उसके चेहरे की रंगत नहीं बदली थी। शायद सिद्धार्थ कपड़ों से भी अक्षय प्रताप सिंह को पहचान लेता, लेकिन दाढ़ी और मूंछ काटते वक्त बाल गिरने की वजह से उसे चेंज भी करना पड़ा था। सिद्धार्थ का मन इन सब चीजों में नहीं लग रहा था। उसकी निगाह तो बस बिसलपुर वाले आदमी को ढूंढ रही थी और उसी चक्कर में वो परेशान हो रहा था। सिद्धार्थ ने हवेली के आसपास का एक एक कोना छान मारा था, लेकिन उसे उस आदमी का कोई पता नहीं चला। शायद वो चला गया। अगर वो मेरे हाथ लग जाता तो इसके पीछे का सारा राज बाहर आ सकता था, सिद्धार्थ ने अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहा। तभी उसे सामने से छोटे लाल आता हुआ दिखाई दिया, जो सादे कपड़ों में था और उसके साथ उसके थाने के 2 सिपाही भी थे। जब कहीं बड़ी जगह पर पार्टी हो और आप वहां आने वाले मेहमानों से अनजान हो, तो आप वहां पर उन्हें ही ढूंढते हैं जिन्हें आपने पहले कभी देख रखा हो। छोटे लाल ने भी जब सिद्धार्थ को देखा तो वो भी उसी की ओर चल पड़ा था। छोटे लाल अपने आप को बहुत खुशनसीब मान रहा था। वो सिद्धार्थ के पास पहुंचा और बोला, मुझे माफ कर दो सिद्धार्थ भाई, मैं आपको पहचान ही नहीं पाया था। कोई बात नहीं, आप सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे थे, सिद्धार्थ ने रूखे मन से जवाब दिया। मैंने उस बाज को मिनिस्टर साहब की पुरानी हवेली में भिजवा दिया है, आपको देखना हो तो एक बार देख लेना, छोटे लाल ने सिद्धार्थ से कहा। ठीक है ठीक है, सिद्धार्थ ने जवाब दिया। सिद्धार्थ का जवाब सुनकर छोटे लाल को लगा कि सिद्धार्थ उसको इग्नोर कर रहा है, इसलिए वो वहां से चला गया। छोटे लाल के जाने के बाद सिद्धार्थ अभी एक कदम आगे ही बढ़ा था कि उसे सामने से आती हुई एक आवाज सुनाई पड़ी। व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज सिद्धार्थ जी, आप यहाँ कैसे? उस आवाज को सुनकर सिद्धार्थ ने जब सामने देखा तो अपने सामने खड़ी हुई लड़की को देखकर सिद्धार्थ हैरत में पड़ गया था। कौन थी वो लड़की जिसने दी थी सिद्धार्थ को आवाज, और क्या है कृतिका का सिद्धार्थ को परेशान करने का उद्देश्य? और क्या यहाँ से पता चल पाएगा सिद्धार्थ को अक्षय प्रताप सिंह का राज? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।